का घट आए, घट तुंदी तो वट आए। हिंदी में इसका मतलब है कभी नहीं समझना कि गुरु के दरबार में कोई कमी है, अगर कमी है तो वो मेरे में। कितना सत्संग हम लोगों को मिला दादाजी का, मीरा भगवान का। हम तो देखते थे औरों का भी सबका मिलता था, कभी कभी हम कानपुर के भगवंती भगवान का भी सुन लेते थे। जैसे भी अगर टाइम मिलता था तो ऐसा नहीं कि किसी से भी गुण उठाने के कंजूस गुरु ने बनाया नहीं। हमेशा गुरु ने ये पॉजिटिविटी दी है कि जब तुम एक कदम आगे बढ़ाते हो तो क्यों बढ़ाते हो, क्योंकि पहला कदम छूटता है। अगर पहले कदम पर हम खड़े रहें तो दूसरा कदम आगे कैसे बढ़ेगा। हर कदम हमें छोड़ना पड़ता है, जमीन छोड़नी पड़ती है, सीढ़ी छोड़नी पड़ती है। तो ऐसे ही चलो, लॉकडाउन में भी, कोरोना में भी परमात्मा ने बहुत कुछ घाव दिए, बहुत सी तकलीफें दी होंगी। किसी के अपने चले गए, कोई बीमार पड़ गए, किसी के बुजुर्ग घर के अंदर ही बैठे हुए हैं। तो तुम देखते हो कि बहुत सारी चीजें चेंज हुई होंगी तुम लोग के घरों में, लेकिन भूल जाओ कि कुछ तुम्हारे साथ लाइफ में हुआ है। भूल जाओ, ऐसे भूल जाओ कि कुछ भी बात मेरी लाइफ में नहीं हुई है। नहीं तो मन फिर अरे कोरोना आया, कल भी कोई दिन बैठे थे तो तब कोरोना की, जिसके लाइफ में जो कोई ट्रेजेडी होती है उसको भूल तो पाता नहीं। कभी न कभी जबान से वो चीज निकलती है। भी कैसा कोरोना आया कि भी किसके घर के लोग तो ठीक हो गए, किसके घर के लोग तो ठीक हो गए, किसके नहीं भी ठीक हुए, बहुत सी प्रॉब्लम्स हो गई। तो इतना करते रहोगे कैसे चलेगा। तो हमने देखा कि जो व्यक्ति भूलने की कला जानता है वो व्यक्ति खुश रहता है। भूलो और माफी दो, निराकार को भी तो माफी दो ना। निराकार की तरफ से ऐसी घटना घटित हुई जिसको तुम नहीं चाहते थे। अब कोई चाहता था कि कोरोना तुम्हारी लाइफ में आए, तुम लोग सबकी दुकानें बंद हो जाए, और केवल एक प्रॉब्लम थोड़ी आई, दुकानें बंद हुई, सप्लाई बंद हुई, डिमांड्स कम हुई, ग्राहक वापस लौटे, ग्राहकों से पैसा नहीं मिला, जहाँ पर उधारी थी वो उधारी नहीं मिली, दुकानदारों की अपनी प्रॉब्लम रही, जो लेडीज है उनकी प्रॉब्लम, क्योंकि सब तो एक दूसरे से जुड़े, कड़े में कड़ी सब जुड़ी है। क्योंकि एक भी कड़ी जंजीर की टूटती है तो पूरी जंजीर नीचे हो जाती है। तो किसी को भी घर में प्रॉब्लम आई, सरकमस्टेंसेस में आएगी तो उसका असर सबके ऊपर पड़ता है। पर जैसे अभी इसलिए बोला ना कि एनवायरमेंट, जो एनवायरमेंट सत्संग का मिलता है वो मनुष्य को एनवायरमेंट कहीं भी नहीं मिलता है। पॉजिटिविटी अंदर आते ही तुमको लगा होगा जैसे समथिंग इज डिफरेंट। हम बहुत दिन बाद अपनी जगह पर आए, ये नहीं कि हम सत्संग हाल में आए, पर हम अपनी जगह पर आए। तो जब तुम अपनी जगह पर तुम आए हो तो अपनी जगह से बिछड़े तुमको कितना अरसा हो गया, बहुत अरसा। अभी होली में मिले थे, होली की थी हम लोगों ने यहाँ पे, होली की थी। अब होली से दिवाली आ गई। तो पहले तो कभी 4 दिन भी बाहर जाते थे तो तुम बोलते थे नहीं जल्दी जल्दी चले जाते, जल्दी जल्दी चले जाते हैं। मैं भी फिर तुमको बोला गुरु पूर्णिमा पे कि अभी हम लोग बैठे हैं, कम लोग थे साथ में, जो भी आगे थे खुद में खुद से, ठीक है। पर जो भी परमात्मा की ओर से बन के आता है उसको बहुत भलाई है। ज्ञान का बहुत मंथन चलता है, कारण शरीर तक अंदर सत्संग जाता है। आपको मालूम है कि जो स्थूल में सत्संग सुनते हैं, अगर स्थूल जागृत हो जाए तो सूक्ष्म मन भी जागरूक हो जाएगा, और सूक्ष्म मन भी अगर जागरूक हो जाए तो कारण का तो जागृत 9 में हो ही नहीं सकता। पर एक्चुअली स्थूल मन भी जागरूक कभी नहीं हो पाता है। इतना कंसंट्रेशन, जैसे अभी सुना कि जो सत्संग में हमको एनवायरनमेंट मिलता है, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, ये 2 चीजें जीवन में जरूरी है। तो लर्निंग प्रोसेस में तुम पूरी लाइफ ज्ञान सुनते हो, कई अनुभव लोग सुनाते थे अपने, किसी ने घर के बताए, किसी ने परिवार के बताए, किसी ने सत्संग के बताए, कितने अनुभव तुमने सुने, गुरु से जुड़े अनुभव। सब में तुम्हें क्या लगा कि हर एक व्यक्ति अपनी ग्रोथ कर रहा है, लेकिन ग्रोथ क्यों कर रहा है ये सिर्फ कारण जानना, क्योंकि वो जमीन से जुड़ा हुआ है। तुमने ग्रोथ क्यों करी, घर में बैठ करके भी तुम्हारी ग्रोथ क्यों हुई। हम तो देखते हम लोग सत्संग से एक टाइम भी अलग होते थे तो तुरंत लगता था कि अभी
कहीं भी बैठो तो सत्संग चालू करो, नहीं भी सुन पा रहे अच्छा फेस देखते रहो, तो कोई तो वाणी, कोई तो शब्द कान में चला ही जाएगा। तो गुरु की वाणी को हम जितना जितना तवज्जो देते जाते पास्ट हमसे उतना ही लास्ट होता जाता है। नहीं तो 8 महीने का पीरियड अगर तुम याद करोगे हमारे लाइफ पे ये कम हो गया, कमाई नहीं हुई, इतना हमारे ऊपर पड़ गया, इतना इंटरेस्ट पड़ा, क्योंकि उन लोगों के लिए कितनी मुश्किल होगी। एक आदमी बेचारा बहुत ही पुअर, कोई ज्यादा नहीं पर बहुत पुअर भी नहीं कहेंगे, उसने कहीं से 40 लाख रुपए उधार लिए बैंक से, और दूध वाला था तो दूध के लिए गाय खरीदी थी, भैंसे खरीदी। अब इसके बीच में लॉकडाउन आ गया तुरंत, अभी इसने भैंसे ला करके लगाई, अपने उसके ग्राहक पहले से मजबूत थे, सब कुछ था, अभी कितने होटल वाले थे इसने अपने कनेक्टिव करके रखे थे, कम पैसे में 40 लाख लगा करके जिसने भैंसे खरीदी होंगी, तो समझो बैकग्राउंड में भी उसको पैसा तो हो गई, इसलिए हम उसको गरीब भी नहीं कह सकते हैं। अच्छा खासा उसका एस्टेब्लिशमेंट होगा, अपने वर्कशॉप का, अपने गोडाउन का, अपने बिजनेस का सेटअप होगा। लेकिन जैसे ही जो ये लॉकडाउन लगा तो जितने भी होटल्स के लोग थे सबने अपने ऑर्डर्स कैंसिल कर दी। अब इसकी भैंसे दूध देने के लिए तैयार हैं, तो जिसको जिसको ये दूध दे करके आता था उनको उनको एक दिन उसने जाके कम से कम 2-2 किलो पनीर भी साथ में दे दिया, जिनके भी घरों में जाता था उनको 2-2 केजी पनीर भी दे के आए। तो सबके भी इसका पैसा, बोले इसका पैसा कोई नहीं, इसका पैसा आपको कल पता लगेगा, जो पूछे इसका पैसा, बोले कल पता लगेगा। लोग सोच रहे थे, इर्द गिर्द में बात भी कर रहे थे, आपके यहाँ दूध वाला आया? हाँ आया। पनीर देखे क्या? हाँ पनीर तो देखे क्या। तुमको देखे क्या? पैसे लिए? बोला नहीं पैसे नहीं लिए। वो कह रहा कि कल पता लगेगा। बोला आखिर ऐसा कल क्या होने वाला है? और उस बंदे ने आने वाले कल में अपने को सुसाइड कर लिया। क्यों कर लिया? कि मैंने इतना पैसा लगा करके, मेरे ऊपर इतना इंटरेस्ट बन रहा है, मुझे सबको पैसा देना है, तो जितने मेरे अपने परमानेंट ग्राहक हैं मैं इनको कोई ऐसी गिफ्ट दे के जाऊँ, क्योंकि दूध तो फालतू जा रहा है, गाय तो दूध देगी, भैंस तो दूध देगी, लेकिन अगर तुम उस दूध का इस्तेमाल नहीं करोगे तो क्या होगा? आखिरकार तो सब वेस्टेज हो जाएगा और उसको इंटरेस्ट उसको चुकाना ही चुकाना। तो कई जगह पर गवर्नमेंट से कईयों को फायदा भी मिला, जो बहुत ही लो क्लास के लोग हैं, कईयों को नुकसान मिला। एक काम क्यों ना करे कि सब कुछ पन्ना फाड़ के फेंक दे। जो भी तुम्हारे मन के अंदर, जो भी तुम्हारी लाइफ के अंदर में घटनाएं घटित हुई, और अपने से सिर्फ इतना पूछे कि इफ एनीथिंग इज न्यू इन माई लाइफ, क्या मेरे जीवन के अंदर कुछ नया है, किसी और के जीवन में नहीं हुआ? तुमसे पहले किसी के जीवन में ये घटनाएं नहीं घटित हुई? सबके जीवन में घटित हुई। तो जब सबके जीवन में ये घटनाएं घटित हुई हैं और तुम्हारे जीवन में क्या इसके पहले कोई घटना घटित नहीं, पर तुम सुखी कब हुए? जब तुम उसको भूले। जिन जिन चीजों को तुम जितना तवज्जो देते हो उन चीजों के ऊपर मन रुक जाता है। तो ये अभी भी इस दौरान में तुम्हारे साथ में जो भी कुछ हुआ, और फिर जो लोग घरों में रहे तो डोमेस्टिक वायलेंस भी बहुत हुई, घरों में मन नहीं मिल रहे, पति पत्नी है, माँ बेटे हैं, सास बहू है, सबके स्वभाव सामने आ रहे हैं, और एक एक के स्वभाव से घर के अंदर 5 प्राणी होते हैं, 8 प्राणी होते हैं, उनसे भी मिक्सअप होने में पूरी उम्र लग जाती है, पूरी उम्र। हर एक का स्वभाव अपना, हर एक का संस्कार अपना। कोई बोलेगा मुझे सुबह जल्दी उठना है, कोई बोलेगा मैं तो लेट उठूंगा, मुझे सुबह को जल्दी नाश्ता चाहिए, मैं तो 12 बजे खाऊंगा, उसकी वजह से दोपहर लेट होती है, दोपहर की वजह से रात लेट। अब एक एक के साथ में एडजस्ट करना कितना मुश्किल होता है। इसीलिए गृहस्थी धन्य, क्योंकि गृहस्थियों को बहुत मुश्किलें होती हैं, उनके बीच भी वो सत्संग को अप्लाई करते हैं। और जो गृहस्थ में गए नहीं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा, बोला कि आप कहते हैं कि सन्यासी हो जाएं, तो क्या आपकी तरीके से सबको सन्यासी होना चाहिए? बोला नहीं, जरूरी नहीं कि मेरी तरीके से सब सन्यासी बने, कोई गृहस्थी भी बने, लेकिन अगर सन्यासी नहीं होंगे, सन्यासी माने जिन्होंने अपने को माया से फ्री नहीं किया होगा, तो वो गृहस्थियों के बंधन नहीं छुड़ा पाएंगे। गृहस्थियों के बंधन छुड़ाने के लिए हमें कौन चाहिए? छूटा हुआ चाहिए, क्योंकि बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय? सेवा कर निर्बंध की, जो पल में दे छुड़ा। गुरु छूटा हुआ है, अंदर से छूटा हुआ, सब चीजों को लेट गो करते 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 आप देखो कि जैसे मैं बूंद था तो सूख ही रहा था, लेकिन बूंद सूख रही थी तो दूर से चिल्ला रही थी समुद्र को, मैं सूख रही हूँ, मैं सूख रही हूँ, तुमने मेरे को अपने से दूर कर दिया। समुद्र कहता है मैं तो लहरें तुम्हें भेज रहा हूँ ना, तुम लहरों में मिल जाओ, तुम मिल जाओगी तो तुम मेरा रूप बन जाओगे। तो बूंद बन करके जिएंगे तो बिल्कुल सूखते ही रहेंगे, लेकिन जब हम मिल जाते हैं समुद्र से
तो क्या हो जाते हैं, अकेला तालाब है, पानी गंदला हो जाता है। नदी अकेली है, कल 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 करके बहती रहती है, बहती रहती है, बहती रहती है। कितने टाइम तक वो बहते 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 जाकर के उसमें समा करके एक हो जाती। बस केवल इतना ही जीवन के भीतर में तुम ये समझो कि जब हम सत्संग के फील्ड में चले हैं तो हमें बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा। अभी लॉकडाउन के दौरान जो हुआ उन बातों को अगर तुम सिर में याद करो, भेजे में तुम याद करो, इसने मेरे से ठीक नहीं चला, इसने मेरे को पूछा नहीं, इसने मेरी सेवा नहीं करी, हमारे तो डिस्टेंस बढ़ गए, हमारा तो ये हो गया। पर क्यों डिस्टेंस बढ़े, तुम उससे अपेक्षा क्यों करी? किसी से भी नहीं करो, अपेक्षा में उपेक्षा मिलेगी। क्यों किसी से भी अपेक्षा करते हैं, किसी से अपेक्षा करें, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, जिसने जो किया घर के अंदर भी, क्योंकि कईयों के डोमेस्टिक वायलेंस की बातें हमारे कान के अंदर हैं, जिन्होंने खुद बताया कि हम तो ठीक चलते हैं, पर घर के भीतर में बहू की वजह से, अपने बेटे की वजह से, पोते की वजह से बहुत सारी बातें हुई। लेकिन इन सब चीजों को भी तुम भूल जाओ, और जब तुम इन सब चीजों को भूलते जाओगे, भूलते जाओगे, भूलते जाओगे, तो जैसे 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 सारी चीजें तुम फॉरगेट करते जाओगे, जीवन में तुम खुश हो जाओगे। फॉरगेट एंड फॉरगिव, बिल्कुल ऐसी चिड़िया की तरह मीरा भगवान ने मिसाल बताया ना, एक पंछी नीचे की डाल पर, एक पंछी बीच की डाल पर, एक पंछी ऊपर की डाल पर। बोला जो ऊपर की डाल का पंछी था वो तो खुश होता था, फल खाता था, पेड़ के ऊपर चहचहाता था और आसमान में भी उड़ जाता था। जो बीच वाला था उसको कभी कभी सफोकेशन होता था, क्योंकि सत्संग में आने के बाद में जो बीच का टाइम होता है वो सफोकेशन का होता है। हम लोग सबने देखा, ऐसा कोई नहीं कह सकता कि नहीं देखा। कोई देख रहा है, किसी ने देखा है, कोई इन बातों से ऊपर उठा। उस सफोकेशन में बहुत सारी बातें होती हैं, उसमें न तो पूरा ज्ञान होता है, न तो पूरा अज्ञान होता है। ज्ञान आने की जगह मांग रहा है, अज्ञान निकलने का रास्ता मांग रहा है, और अज्ञान फिर भी बना रहना चाहता है, बना रहना चाहता है। लेकिन ज्ञान अंदर आने के लिए तरीका ढूंढ रहा है, कोशिश कर रहा है। ये बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे सांप अपनी पुरानी केचुल को छोड़ता है तो उसको बहुत तकलीफ होती है। और पुरानी केचुल को वो छोड़ने का तरीका क्या है? केचुल निकालनी उसको पीछे से, पूंछ से, और नई केचुल जो आनी शुरू होती है वो मुंह की तरफ से आती है। अब ये दो प्रक्रियाएं कितनी विपरीत हैं, सोचो जरा, जस्ट अपोजिट है। उसको पूंछ से केचुल निकालते 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 मुंह से वापस करनी है, और जो अंदर केचुल शुरू हो गई, अंदर अंदर वो शुरू हुई है, वो केचुल के ऊपर केचुल नहीं, अंदर नीचे की तरह से शुरू हो गई। अब वो मुंह से अंदर केचुल शुरू हुई है। अब मुंह से जो केचुल शुरू हुई है उसको अंदर फैलने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वो बड़े से छोटे की तरफ जा रही है। अभी अब पूंछ कितनी होती, पतली, और आगे उसका फन कितना होता है, काफी बड़ा। तो उसमें सांप को इतनी छटपटाहट होती है, अपने को पटकता है। हम लेके आए थे, रामनगर गए थे, कहाँ गए थे, उधर से सांप की केचुल लेके आए थे, अभी मिल गई, पहले मिल नहीं रही थी, जानबूझ करके लेके आए थे कि किसी को जीवन में कोई, इसमें कई दवाएं भी बनती हैं, किसी के काम आवे। लेकिन सांप की केचुल वहां देखिए बिल्कुल फटी हुई, क्योंकि कितनी कोशिश वो करता है, कितना वो तड़पड़ाता होगा जब उसकी केचुल पुरानी निकलती। हम लोगों ने भी अपने जीवन के जो बीच के रास्ते देखे तो उसमें बड़ी छटपटाहट होती थी, बड़ी उजर, कभी सत्संग जाए, कभी नहीं जाए, कभी नोट करें, कभी नहीं करें। चलते चलते एक केवल बात याद रखी गुरु की, कि पीछे छोड़ते जाओ, पीछे छोड़ते जाओ, पीछे छोड़ते जाओ, लेट गो करते जाओ, लेट गो करते जाओ। हर परिस्थिति को लेट गो करो। जब तुमने हर परिस्थिति को लेट गो किया होगा लॉकडाउन में, तब तुम अपने घरों में शांति से रह पाओगे, नहीं तो नहीं रह पाओगे। किसी को कोरोना भी हुआ होगा घर में, ऐसा नहीं है, किसी के यहाँ किसी और को हुआ होगा, रिलेटिव को, लखनऊ में नहीं तो किसी और सिटी में, किसी और कंट्री में। ये सब ऐसी बीमारी आकर के फैली कि जिसको देख करके लगा कि मनुष्य का पूरा घमंड चूरा चूर हो गया, विज्ञान पूरा फेल हो गया। ज्योतिषियों ने 2020 की या 2020 की कितनी गणनाएं करी थी, किसी ज्योतिषी ने ये नहीं बताया कि जो तुम्हारा जाएगा उत्तरार्ध, उत्तरार्ध भी क्या, पूर्वार्ध से ही चल दिया, मार्च से ही, तो उत्तरार्ध तो अब चालू हो रहा है, कि कैसे मार्च से ही लेकर के सितारे सबके पलट गए, बिजनेस के पलट गए, देश के बदल गए, स्टेट के बदल गए, दुनिया के बदल गए, राजनीति के बदल गए, हर एक के जीवन के आंकड़े कितने उसमें चेंज हो गए। तो ये कोई भी ज्योतिषी बता तो नहीं पाए। कितने एस्ट्रोलॉजर्स बैठे हैं, कितनी भविष्यवाणियां करते हैं, सटीक भविष्यवाणियां करते हैं,
पर सटीक भविष्यवाणियों में भी कहीं भी ये चीज नहीं थी कि एक छोटा सा जानवरों का वायरस इंसानी जीवन को खत्म कर देगा। इसीलिए एक कुत्ता जो था एक जगह पर सबकी खोपड़ियां थी उनको चाट रहा था, पर एक जगह पर इंसान की खोपड़ी थी उसको वो छू भी नहीं रहा। तो कुत्ते से किसी ने पूछा उसी भाषा में, बोला कि तुम सबकी खोपड़ियों को छू रहे हो, अपना मटेरियल खा रहे हो, इंसान की खोपड़ी में कुछ नहीं है क्या? बोला इसने अपनी खोपड़ी पहले ही इतनी खत्म कर दी है, इसके घर वालों ने इतनी चाट ली है, अब उसने चाटने के लिए कुछ बचा ही नहीं। अपने इतने खोपड़ी का इतना मिसयूज किया है, इतना मिसयूज किया है, छोटी छोटी बातों में उलझने, छोटी छोटी बातों में सोचना। अब सत्संग की बात में आप लोगों में कितनी मेच्योरिटी आती जा रही होगी, कितना गहरा सत्संग। अभी आजकल भी हम देखते हैं मीरा भगवान की वाणी इतनी गहरी चल रही है, शाम के टाइम की अष्टावक्र गीता। आप लोग सब WWDGS सब में नहीं है, पर हमने बोला था पुलकित को कि किसी को सुन के सिखा दो कि कम से कम वो स्क्रीन पर अपना दे करके मोबाइल अपना सब लोग उसको सुन पाए। वाणी तो बाद में आती है, पर अक्सर करके आप लोग उस वाणी को सुनते नहीं। कल भी पूरी इन्होंने शिखी द्वैत की रानी चुड़ाला की स्टोरी पूरी सुना रहे थे, शॉर्ट में ऐसी थोड़ी थोड़ी हमने सुनी, किसी और जगह बैठे थे, कि कैसे राजा शिखी द्वैत को रानी चुड़ाला ज्ञान देती है, उसको खड़ा करती है, क्योंकि रानी चुड़ाला को भी ब्रह्म ज्ञानी गुरु चाहिए था। है तो राज्य में भी कुछ नहीं, है तो संसार के सुखों में भी कुछ नहीं, पर उसको ब्रह्म ज्ञानी गुरु जब मिला तो वो बिल्कुल उसको पहचान गई कि ब्रह्म ज्ञानी था साधारण वेश में। लेकिन जो शिखी द्वैत था उसका पति, वो कहे कि साधारण वेश में कोई गुरु होते, ये तो ऐसा करते हैं, ये तो ऐसा करते, ये तो ऐसा चलते, ये तो ऐसे बात करते, ये तो ऐसा। वो गुरु के दिन भर बेकार बैठ के देखता था, और रानी चुड़ैला ने जो उसका ज्ञान सुना, उसको पूरा पता था कि ज्ञान कहाँ से बात कर रहे हैं, ये साधारण व्यक्ति नहीं, इसके अंदर से असाधारण शक्ति है जो बोल रही है, जो नहीं जानती है किसी के बारे में तो भी इतना कुछ कैसे बोल रही है। गुरु को कैसे हमारी सब चीजों का पता लग जाता है वाणी में। अभी तुम तो यहाँ बैठे हो, दादाजी तो पचगनी में, पर जो वाणी चलेगी अभी तो तुम सोचोगे कि मेरी बात दादाजी को कैसे पता लगी, ये तो मेरे घर की प्रॉब्लम थी, ये तो मेरे मन की प्रॉब्लम थी। गुरु माने क्या, उसके ऊपर जो भी आता है, जो भी बैठता है, उसका अक्स जो है ये गुरु के ऊपर पड़ता रहता है, और वो अक्स के अनुसार ही अपने आप ही ऑटोमेटिकली वाणी चल जाती। फिर उस वाणी से फायदा एक का नहीं होता है, फायदा कईयों का हो जाता है। वाणी समझता एक है, मेरे ऊपर है, लेकिन जब तुम सत्संग से उठो, आज की वाणी तो मेरे ऊपर थी, वाणी मेरे ऊपर थी, तो गुरु को कोई किसी ने जाकर के पचगनी में थोड़ी बताया, किसी ने फोन थोड़ी किया। और कभी कभी तो हम देखते हैं 25-30 साल पुरानी कैसेट चलती है, उसमें वही चीज चलती है जो तुम्हारे अंदर होती है। क्या कैसेट को पता था वो तो 25-30 साल पुरानी, क्या लेटर को पता था वो तो 40 साल पुराना, वो तो 50 साल पुराना है। अभी बीच में कितनी पुरानी पुरानी चीजें भी निकलती गई, तुम्हारे सामने सीता और मीरा का अंतर भी आया, अवतारी पुरुष सिद्ध पुरुषों में क्या फर्क है, बहुत सारे नए नए तुम्हारे टॉपिक निकले, जो अगर तुमने ब्रेन से सुने होंगे, सच्चे भाव से सुने होंगे, तो उनमें तुमको जरूर खाद्य पदार्थ यानी कि भोजन मिला होगा। और मन की खुराक के सत्संग, इसको जितना तुम सत्संग में रखोगे उतना ये भरपूर रहेगा, उतनी इसमें पूर्णता रहेगी। श्रद्धावान लभते ज्ञान, श्रद्धालु जो है जब श्रद्धा रखता है पूरा गुरु के ऊपर, ज्ञान के ऊपर, कि डॉक्टर की दवाई मेरे को फायदा करेगी, जिसने इतना फायदा किया तो वो इतना भी करेगी, इतना भी करेगी। लेकिन इतने फायदे के बाद भी तुम बोलो पूरा फायदा तो नहीं हुआ ना, अभी भी क्रोध तो आता है, अभी भी मोह तो आता है ना, तो तुम क्या जादू की छड़ी समझते हो सत्संग को? जन्म जन्मांतर के विकार हैं, सत्संग में भी जो लोग आते हैं वो अपने विकार ही तो लेके आते हैं। कैसे आते हैं? जो लोग भी सत्संग में आए हैं ये पुराने सबसे गुजर के आए हैं, तो जो पुराने सबसे गुजर के आए हैं, तुम्हारी एक माँ बाप की जीन होने के बाद भी, एक ब्लड होने के बाद भी, एक माँ के 4 बच्चे एक जैसे नहीं होते। उनकी सोच अलग होती है, उनका स्वभाव अलग होता है, उनके संस्कार अलग होते हैं, हर एक के अपने अपने नेचर होते हैं। माँ सबके नेचर से अपने को एडजस्ट करती चली जाती है, क्योंकि उसका सबके साथ में प्यार है। गुरु भी कहता है मेरे तेरे साथ में प्यार है, तुम्हारी मर्जी, तुमको जो करना है तुम करो, तुम्हारी मर्जी, तुमको जो सोचना है तुम सोचो, जो तुम जहां पर खड़े हो तुम वहीं पर करो, लेकिन मैं तुमको कल भी प्यार करता था, आज भी प्यार करता हूँ, कल भी प्यार करूंगा, क्योंकि मेरे प्यार की कोई शर्त नहीं कि तुम ये करोगे तो मेरा प्यार है, तुम ये नहीं करोगे तो प्यार नहीं, ऐसा नहीं। प्यार अंदर का है, लव इज नॉट एन एक्शन, अंदर का प्यार तुमको मिलता रहेगा जहां पर भी तुम बैठे हो। और एक्चुअली अगर देखें तो हम सबको गुरु का प्यार थाम के बैठे,
गुरु के ज्ञान से ज्यादा गुरु का प्यार। जहां पर भी हम बैठते हैं वहां पर गुरु की छाया, गुरु की छवि, गुरु का नाम अंदर को जैसे भिगो जाता है। सतगुरु नाम उचरते जीवे अमृत वर्षा हुई। गुरु के नाम से ही जैसे अमृत वर्षा लोगों के अंदर में बरसनी शुरू होती है। 15-16 का भी जिन्होंने भी देखा था, जो जिस शहर में जिस कंट्री में बैठे थे, सब कह रहे थे हम लोग को बिल्कुल ऐसे लगा जैसे पचमणी हमारे घर में आ गए, जैसे दादाजी हमारे घर में आ गए, जैसे पचमणी में हम नहीं गए, पचमणी हमारे पास आ गए। उनको वो फीलिंग उनके भीतर में आई। क्यों? क्योंकि प्यार है तभी तो है। अंदर में प्यार होता है। अंदर के प्यार के ऊपर तुम कितना भी गैप हो गया, अभी माँ और बेटे के बीच में कितना भी गैप हो जाए, 2 साल के बाद मैंने अमेरिका गया, तुम्हारा भी 2 साल के बाद आया, तो क्या तुम्हारा उससे प्यार कम हो जाएगा? बल्कि और तुम्हारे अंदर उसके लिए प्यार रहेगा कि 2 साल के बाद आया, इसको ये बना के खिलाऊं, उसको ये भी खिलाऊं, इसको ये भी पैकिंग करके दे दूं, उसको ये भी कर। माँ प्रेम करती रहती है, लेकिन बच्चा बहुत पूर्वाग्रहों से ग्रसित है। ये बड़ा बेटा तो साथ रहता है, इसकी तो बात ही अलग है, सारा प्यार तो इसको मिलता है, धन दौलत तो इसको मिलती है। वो अपने पूर्वाग्रहों से आ रहा है, अपनी प्रेजुडिसेस लेके आ रहा है। लेकिन माँ का क्या ख्याल है? तो माँ के ख्याल के ऊपर जब हम जाते हैं कि जो गुरु का प्यार है ये सबके लिए एक समान बरसता है। जो बारिश है, बारिश का पानी कभी कम ज्यादा होता है, माली अपने खेत को पानी देगा, किसान अपने खेत को पानी देगा, माली अपने बगीचे को पानी देगा, तुम अपने बगीचे को पानी दोगे। लेकिन बारिश क्या करेगी? बारिश क्या करेगी? खेत में जाएगी, खेत में भी जाएगी, तुम्हारे गमले खुले हैं तो वहां भी जाएगी, अगर माली का जो पूरा बगीचा खुला है तो वहां पर भी जाएगी। बारिश कभी भी वापस नहीं जाती, वो आती है धरती में समा जाती है। ऐसे ही जो अवतारी पुरुष होते हैं वो धरती पर आते हैं। और हम लोगों की कितनी अच्छी लक है, कितनी अच्छी हम लोग की किस्मत है कि हम लोगों को मनुष्य जन्म में आकर के गुरु मिला। ऐसे तो गुरु जानवरों को भी मिला है। अभी दादाजी माउंट में जाते हैं, उनका जो डॉगी पला हुआ है, सारे टाइम माउंट आबू में गोपी दीदी का शेरू शेरू उसको बोलती है, पूरा टाइम वो दादाजी के इर्द गिर्द होता है। और ऐसा डॉगी हमने कभी देखा ही नहीं है जो किसी अनजान के आने पर भी भौंके नहीं। उसको ट्यूनिंग दे दी जाती है, टेमिंग कर दी जाती है कि कोई भी आएगा। कितने अनजान लोग जाते हैं, सैकड़ों नहीं हजारों जाते हैं, सब सीढ़ी चढ़ के इतनी ऊपर जाते हैं, जय माता दी करता जा, पौड़ी पौड़ी चलता जा, सब ऊपर सब जाते हैं। अभी तो छोटी छोटी सीढ़ियां बन गई है, स्लोप भी अच्छी बन गई, सब ऊपर चले जाते हैं। पर वो डॉगी से कोई डरता नहीं, क्योंकि वो कभी भी किसी को काटता नहीं। लेकिन अगर रात के टाइम पर कभी गोपी दीदी के ऊपर कोई बात हो गई तो एकदम से ऐसा शेर बन के खड़ा हो जाएगा कि मजा ले कोई भीतर भी आ सके। तो इस तरीके से मन भी ऐसा उसकी सवारी में, गुरु की सवारी में, जब जानवर भी गुरु को पहचान जाते हैं, लेकिन जानवर के रूप में वो मुक्त नहीं हो सकते। गुरु को वो प्रेम करता, आते जाते वो चलाता रहेगा, वहां बैठ जाएगा, चरणों में जाकर के बैठ जाएगा, लेकिन मुक्त तो नहीं होगा। हमको मनुष्य जन्म में गुरु मिला, गुरु को पहचानने की आंख मिली, उनको पहचानने का संग मिला, समझने के लिए भगवान ने पूरी बुद्धि दी। फिर गफलत कैसी, फिर नींद कैसी, फिर निद्रा कैसी और तंद्रा कैसी। तंद्रा माने ओढ़ा हुआ अज्ञान, निद्रा माने अंदर का अज्ञान। तो अंदर का अज्ञान तो तुम्हारा दूर हो रहा है, लेकिन जो ओढ़ा हुआ अज्ञान है फिर आ जाता है, वातावरण से आ जाता है, विक्षेप आ जाता है, हलचल हो जाती है। आप धीरे धीरे करके उसको भी ठीक करो। और इसमें तुमने अभी जो टाइम तुम्हें मिला होगा, इसमें जरूर तुम्हें अपनी कमियों का भी पता लगा होगा, जरूर पता लगा होगा कि सूक्ष्म में कौन कौन सी चीजें पड़ी, सूक्ष्म में क्या क्या है जो हलचल हलचल में पता नहीं लगती। रोज सत्संग में आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, नहीं पता लगेंगी। पर जब तुमको शांति मिली, एकाग्र होके तुम घर में बैठे, एकांत में बैठे, तो तुम्हें लगा अरे मेरे भीतर अभी लस्ट भी है, मेरे भीतर अभी अटैचमेंट भी है, अभी तो मुझे किसी की चिंता भी होती है, अभी तो ये भी होता है, अभी तो ये भी होता है। कर्तव्य कर्म कर अर्जुन, लेकिन फल की इच्छा मत कर। फल की इच्छा तुमको दुख देगी, लेकिन जो कर्तव्य कर्म किया, कि कर्म परमात्मा ने दिया है करने के लिए, क्यों भेजा है धरती पर? सेब जैसे लगा था पेड़ पर, वो दूसरे सेब से बात कर रहा है, बोला यार अभी हम तो पकने वाले हैं, अब क्या होगा? बोला क्या होगा, किसी इंसान के काम आएंगे? बोला तुम काम आना, तुम चाकू से जाके चीरना, ठेलों पर बैठना, मैं तो नहीं दिखने वाला। अच्छा तुम क्या करोगे? बोला मेरे को तो अगर कोई तोड़ने आएगा ना, मैं पत्तों के बीच में छिप जाऊंगा। बोला फिर क्या होगा? बोला फिर मैं बच जाऊंगा।
बोला फिर क्या होगा? बोला तुम इतनी फिर क्यों लगा रहे हो, मेरे को नहीं दिखना, सीधी सी बात, मुझे नीचे नहीं टपकना। ठीक है, नहीं टपकना, लेकिन जो सेब नीचे टपका वो किसी बीमार के काम आया। कोई दूसरा सेब बिक करके उसका जूस बना, किसी सेब का मुरब्बा बना, किसी का कुछ बना। और ये सेब जो पत्तों में पड़ा चिपता रहा, तो आखिर डाल ने तो उसको तोड़ना ही है। वो सड़ रहा था, सड़ते सड़ते किसी पत्ते के ऊपर ही आ गया, फिर भी नीचे नहीं गिरा, पत्तों के बीच में आया। आखिर में एक दिन चिड़ियों ने मिलकर ऐसी पेड़ के ऊपर कोई झिंझोड़ा, तो वो सीधा का सीधा जाके नीचे गटर में गिरा। तो एकदम से सेब पूछता है कि मेरी हालत कैसी, मेरी ये हालत कैसी हुई? मेरे मित्र किसी न किसी के काम तो आए, अगर कटे भी तो काम तो आए। ऐसे शुक्र है ये शरीर गुरु के काम पर जितना लगे, जितना गुरु के कार्य पे लगता जाए, उतना शरीर का बिल्कुल शुक्राना करना कि शुक्र है शरीर गुरु के काम आ रहा है। कुछ लिख रहा है, कुछ पढ़ रहा है। लॉकडाउन के दौरान जिन्होंने लिखा पढ़ी करी, जिन्होंने किसी ने मैसेजेस भेजे, किसी ने किसी को कुछ समझाया, किसी ने बैठ करके एक दूसरे से कॉन्फ्रेंस कॉल करी, किसी ने जूम पर सत्संग ऑपरेट किया, किसी ने सुना, जिसने जो भी किया और जिसने जो भी नहीं किया, सबको अंदर में प्रोग्रेस महसूस तब हुई होगी जब तुम अंदर में ज्ञान को लेकर के गए। तो आओ अभी फिर से ये काम करते हैं कि सत्संग में जहां हमारी डोर छूटी, फिर हम वहीं से अपनी डोर को पकड़ लें। फिर यदि मन की कोई कमी सामने दिखाई दी तो उसके लिए लापरवाह नहीं होना है, उसके लिए और हिम्मत रख के और भी आगे बढ़ना है। तो जितना तुम आगे बढ़ते जाओगे तुम्हें लगेगा कि जीवन से लंबे हैं बंधु ये जीवन के रास्ते। तब ये गाना तुम ध्यान से सुनना है। तो गाना कौन सी फिल्म का, किसने गाया, हमें इतनी भी जानकारी नहीं, लेकिन जीवन से लंबे हैं बंधु ये जीवन के रास्ते। जीवन के रास्ते छोटे नहीं, बहुत लंबे। इन रास्तों के ऊपर हमको जरूरत पड़ती है, हमको गाइड की, हमको गुरु की। कदम कदम पर मिसगाइड करने वाले लोग बैठे हैं, कदम कदम पर, कदम कदम पर तुमको भ्रमित करने वाले सीन खड़े, कदम कदम पर जहां पानी है ये सब लाक्षागृह। तुमने पूरा उसमें सुना था काकमहल की कहानी कि कैसे काकमहल के भीतर में गया तो जहां पानी नहीं था पानी दिख रहा था, जहां शेरों की आवाज थी वहां शेर नहीं थे, यहाँ तक कि गुरु की आवाज भी इसको सुनाई दी पर वहां पर गुरु नहीं था। तो कदम कदम पर ये जादू नगरी, मदारी का खेल सब जगह चल रहा है, लेकिन हमको बीच में से बिल्कुल निकल जाना है, निकल करके अपने लक्ष्य तक, गोल तक। इसीलिए विवेकानंद की बात कितनी अच्छी लगती है, अपने लक्ष्य को बनाओ। और दादा जी इसीलिए कहते हैं जो भी आता है तुम्हारा पहले बताओ लाइफ का एम क्या है, उस हिसाब से तुमको सत्संग सुनाए। अगर तुम्हारे लाइफ का एम सत्संग है ही नहीं तो सत्संग सुन के क्या करोगे? ये ड्रिंक कैन बी मेरी, सब दुनिया खा पी के मौत कर रही, खा पी के मौत करो। अगर तुम्हारा केवल मन की शांति है उतना सत्संग तुम्हें मिल गया। अगर तुम्हारा एम तुम्हारा ये है कि हमको डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, तो डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए बचपन में भी याद रखो जब नींबू लेके चलते थे चम्मच में, कैसे चलते थे? अगल बगल के लोग कितने भी गिर जाए पर तुम देखते थे हमें पहुंचना है, मेरा नींबू का, मेरा नींबू तो नहीं गिरा, चम्मच के ऊपर नींबू है, चम्मच भी बेचारा छोटा सा है, ये भी नहीं कि चम्मच बड़ा है। और चलना भी है, यानी गति भी चाहिए, रुके भी नहीं रहना है। अब गति में कभी मुंह में कोई दिक्कत हो रही है, कभी पकड़ने में दिक्कत हो रही है, कभी कोई प्रॉब्लम है, उसको छूना भी नहीं है, हाथ में पीछे से बांध दिए जाते थे। अब चलो, चल करके सीधे गंतव्य तक पहुंचो। बस जब लक्ष्य तक नजर होती है तो तुम जरूर पहुंचोगे। ऑलवेज कीप विद योरसेल्फ पॉजिटिविटी इन योर पर्स। हमेशा अपनी पर्स में रुपए रखना न रखना, खोल करके एक बार पॉजिटिविटी जरूर रख लेना। और जब सत्संग से उठो तो एक बार चेक करना कि पॉजिटिविटी है कि नहीं, अंदर पॉजिटिविटी है, सकारात्मक सोच। भगवान ने सब अच्छा ही अच्छा किया। एक व्यक्ति रिटायर हुआ, उसने अपनी डायरी में लिखा मैं रिटायर हो गया, मेरी लाइफ के भीतर में ट्रेजिडीज ही ट्रेजिडीज है। उसने अपने पूरे साल का वर्णन उसमें लिखा था कि इस साल मैं रिटायर हुआ, मेरी कूल्हे की हड्डी भी टूट गई, मेरे ऑपरेशन में इतने लाख रुपए का खर्चा हो गया, मेरी बेटी की शादी तय हो गई, मुझे इतना ऋण भी मेरे को लेना पड़ा, मुझे ये प्रॉब्लम भी हो गई, मेरे पिताजी का भी शरीर शांत हो गया। बहुत सारी उसने अपनी जो भी एक साल के अंदर, अभी तो रिटायरमेंट के पूरा एक साल के अंदर जो भी उसकी घटनाएं घटी थी उसने सब उस डायरी में लिखी। तो उसकी पत्नी बैठी देख रही थी कि रोज डायरी लिखता क्या है। एक दिन उसने चुपचाप वो किसी काम से गया था तो उसकी डायरी को उठा करके देखा तो उसने देखा अरे ये क्या, ये तो सब जितनी बातें सब निगेटिव निगेटिव ही लिखी। ये जब नौकरी पर जाता था
तो बड़ा पॉजिटिव जाता था। इसको क्या हो गया? क्योंकि रिटायरमेंट काम का छूटना अक्सर लोगों को डिप्रेस करता है। जिन लोगों की भी दुकानदारी इस बीच में कम चली होगी, नहीं चली होगी, बेचारे बड़े सब डिप्रेस होंगे, अंदर में सोच रहे होंगे कि हमारा इतना पैसा कम हो गया, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया। लेकिन फिर भी अगर तुम ये देखो कि और तो कई बेचारे ऐसे जो डेली कमाते थे, डेली खाते थे, उनका क्या हाल हुआ? जब ये लोगों को हमने देखा था, ट्रेनें नहीं थी, बसें नहीं थी, दिल्ली से चले थे यूपी के लिए, बिहार के लिए, पैदल 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 कितने किलोमीटर चले थे, कितनों के बच्चे निकल गए, कितनों के पति मर गए, कितने लोग खुद जीवन से चले गए। कहते थे क्या जिंदगी है कि मौत का खेल एकदम सामने देखते हैं। भगवान ने तो विश्व रूप दर्शन में एक दिन के लिए दिखाया था ना, हम लोगों ने तो कोरोना में साक्षात देखा कैसे व्यक्ति मौत के गाल में जा रहे हैं, एक गया दूसरा गया, ये भी गया वो भी गया, देखते 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 न जाने कितनी चीजें देखते थे। बोला ये इसको हो क्या गया? क्योंकि रिटायरमेंट, मुझे भी कुछ भी हाथ ऐसा काम नहीं हाथ में कि क्या करना है, तो मनुष्य धीरे धीरे रिटायरमेंट में डिप्रेस होना शुरू करता है। रिटायरमेंट के ख्याल से पहले ही डिप्रेस हो जाता है। पहले क्या करूंगा, घर में बैठूंगा। एक तो हमारे सत्संग में आते थे ऑफिसर ग्रेड के, उन्होंने तो एकदम से कह दिया था, बोला देखिए मैं चाहे रिटायरमेंट हो गया कुछ भी हो, मैं थैला लेके चलने वाला तो नहीं। और उसकी पत्नी ने उसको सब थैले पकड़ाए, सब थैले पकड़ाए। क्यों? क्योंकि उसकी वाइफ को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, हार्ट की भी प्रॉब्लम है। बोलती थी घर तो चलना है, भले पति पत्नी दो है, पर खाने के लिए अनाज नहीं चाहिए, सैलेड नहीं चाहिए, तरकारी नहीं चाहिए। सत्संग भी आते थे, मेरे आप दिन से काम करते हुए अपना सब निकलते थे। बोला मैंने आपको शुरू शुरू में कहा था मैं कोई थैली नहीं पकड़ूंगा, लेकिन अब थैली पकड़ने के अलावा और कोई काम नहीं। तो मैं उसमें खुश है। बोला पहले नहीं होता, अगर ज्ञान ना होता तो मैं चीखता चिल्लाता, घर वालों के ऊपर आरोपण करता कि मैं कहाँ ऐसी नौकरी वाला, इर्द गिर्द मेरे नौकर चलते थे, मेरी जीवजूरी करते थे और अभी मेरे को थैली पकड़नी पड़ती। पर बोला मैं इतना सुकून में रहता हूँ कि थैली पकड़ करके भी मेरे को कोई भार नहीं लगता, क्योंकि मन को चेंज कर दिया। तो उसकी वाइफ जो थी वो समझदार थी, उसने उसकी डायरी एकदम उठा ली। जब ये सो रहा था तो उसने डायरी के 2-4 पन्ने छोड़ करके उसने आगे लिखना शुरू किया। आगे लिखना उसने शुरू किया, बोला इस साल मेरे पति का रिटायरमेंट हुआ और वो मेरे जीवन के लिए बहुत अच्छा हुआ और मेरे पति के लिए भी बहुत अच्छा हुआ। पहले ये प्राणायाम नहीं करते थे, अब ये मेरे साथ बैठ के प्राणायाम करते हैं। पहले अपने सेहत पर ध्यान नहीं देते थे, अब मेरी तरह ये भी अपनी सेहत पर ध्यान देते हैं। पहले मेरे को टाइम नहीं देते थे, अब मुझे भी टाइम देते हैं। पहले अपने को शेयर नहीं करते थे, अब अपने को शेयर करते हैं। इस साल इनके कूल्हे की हड्डी का ऑपरेशन हुआ। अगर ये रिटायरमेंट न हुआ होता और नौकरी में होते और दोबारा उनको जॉब पे जाना पड़ता तो कितना मुश्किल होता। शुक्र है रिटायरमेंट के बाद हुआ। सेवा करने के लिए बेटा इनका पहुंच गया, बेटी भी पहुंच गई, घर में भी सब कुछ ठीक ठाक रहा। इतना लाख रुपए की एफडी उस समय इत्तेफाकन अपने आप ही पूरी हो रही थी। जब ऑपरेशन हुआ था इत्तेफाकन उस समय एक एफडी बड़ी पूरी हो रही थी और उसी से मेरे पति का ऑपरेशन हो गया। बेटी की शादी भी टाइम से होगी, रिटायरमेंट के तुरंत बाद ही। अगर और टाइम रख करके होती तो पैसा खर्च हो चुका होता, फिर हम शादी कहाँ से करते। यानी हर चीज उसके अनुसार लिखते 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 जब 2-4 दिन के बाद उसने अपनी डायरी ढूंढी कि डायरी अपनी जगह पे नहीं दिख रही, गई कहाँ। तो जिस जगह से उसको डायरी मिली तो उसने यूं पन्ने जो पलटे तो देखा किसी और ने भी कुछ लिखा हुआ। तो अपनी पत्नी का नोट पढ़कर कि उसने हर पॉइंट का उसको जवाब दिया है, अंदर में उसको इतनी खुशी हुई। फिर उसने अपने उस पेज के नीचे लिखा कि ये सब चीजें लिखने के बाद भी जो नेगेटिविटी है, मैं एक बात लिख रहा हूँ कि मुझे जीवन के अंदर एक आदत पत्नी ऐसी मिली है जो मेरी हर नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलती। अब कितनी भी नेगेटिव चीजें उसकी लाइफ में थी, तुम भी देखो कितना नेगेटिव हुआ होगा, बहुत कुछ। अब उनको तुम जोड़ोगे तो पॉजिटिव भी तो बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ पॉजिटिव भी हुआ। मेरी लाइफ में तो कोई पॉजिटिव नहीं, मेरी तो जो थी वही। अच्छा जो थी वो भी तो ठीक है ना, जो थी अगर वैसी भी है तो भी तो ठीक है ना। स्ट्रगल इज लाइफ। जो लोग सत्संग के रास्ते पर स्ट्रगल नहीं करते, हम देखते हैं वो बिल्कुल ऐसी होती है बालू की दीवार, एक धक्का मारो नीचे गिर जाएंगे। स्ट्रगल करके जो हम लोगों की लाइफ बनी, हम तो खासकर अपनी लाइफ में देखते हैं बहुत अच्छा है। जितना स्ट्रगल किया उतना हम लोग को बहुत अच्छा मिला। घर में स्ट्रगल हुआ, बाहर स्ट्रगल हुआ, जॉब में स्ट्रगल हुआ, सत्संग में भी स्ट्रगल हो जाता था कई बार। क्या सत्संग में सब अपने मन माफिक लोग मिलते हैं? क्या हर दिन की वाणी मन माफिक होती है? कभी कभी लगता है नहीं इस वाणी पर हम नहीं खड़े हो पाएंगे, हम नहीं चल पाएंगे, वेरी डिफिकल्ट।
कैसे कह सकते कि आप परिग्रही हो जाओ, नॉन पॉजिटिव मूड हो जाओ? इतने सबके बीच में नॉन पॉजिटिव कैसे हो जाएंगे? लेकिन जब सुनते गए, समझते गए, डूबते गए, दरअसल ये ज्ञान जो है वो भीगने का नहीं है, ये डूबने का है। अक्सर करके हम गलती कर बैठते हैं कि एक बोतल होती है और एक बोतल का कार्क होता है, ढक्कन। बोतल मतलब हम शीशे की कह रहे हैं, प्लास्टिक की नहीं कह रहे। तो जब तुम शीशे की बोतल को डालते हो पानी में, नदी में, तो वो सीधे अंदर चली जाती है, और अगर उसका कार्क डालते हो पानी में तो वो तैरता रहता है, अलग है। लेकिन अगर वो कार्क शीशे के ढक्कन पर लगा है, शीशे के उसके ऊपर लगा है, ढक्कन उसके ऊपर फिट है, तो वो कार्क समेत डूबेगा ना। अंतर समझा दोनों में कि नहीं? अगर शीशी अलग है, ढक्कन अलग है, तो शीशी तो डूब गई, लेकिन कार्क जो उसका ढक्कन है हल्का, वो तैरता रहा, वो भटकता रहा, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। लेकिन अगर वो शीशी से टाइप है, उससे जुड़ा पड़ा है, उसी में बंद है, तो शीशी डूबी तो हल्के कार्क को भी साथ में लेके डूबी। बस इतना ही, गुरु के साथ चलते 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 चलते, गुरु के पीछे चलते 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 कब मंजिल तक आप पहुंचे उसका पता नहीं। और दरअसल मंजिल तक भी हम लोग नहीं गए, मंजिल खुद आई। मंजिल नहीं, किसी मंजिल कोई भी पा नहीं सकता है, लेकिन मंजिल खुद चल करके आती है। कब? जब तुम मंजिल की तरफ पहला कदम पूर्ण विश्वास से रखते हो। और ये पूर्ण विश्वास तुम्हारे भीतर की देन है, श्रद्धा सत्संग की देन है, विश्वास तेरे भीतर की देन है। विश्वास हटा, सब खत्म, सब खत्म। श्रद्धा गुरु तुम्हें देगा सत्संग में, पर विश्वास तुमको अपना चाहिए। और ये विश्वास जब इतना हमारा बढ़ जाता है, इतना हमारा भीतर में जम जाता है, तो इस विश्वास से जीवन कितना आगे 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 और आगे और आगे और आगे, कितना तुम्हारी लाइफ के भीतर में चेंजेस आते जाते हैं। क्यों? क्योंकि भीतर का विश्वास तुमको ऊपर उठाता है, और विश्वास से ही तो हम सब जिंदा है। विश्वास है कि हमारे सबके माँ बाप हैं, विश्वास है कि हमारा गुरु है, विश्वास है कि हम गुरु के पास जा सकते हैं, विश्वास है कि कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हमारा गाइड हमको गाइड कर देगा, हमारा राइट गाइड है, वो हमको कभी मिसगाइड नहीं करेगा। ये विश्वास हमको मंजिल तक पहुंचाता है। और श्रद्धा सत्संग में आते 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 रोज बढ़ती है, डेली बढ़ती जाती है, क्योंकि रोज तो हम गुरु की कुर्बानी देखते हैं, कितना अपने को वो कुर्बान करके बैठे हैं, तन दे के बैठे हैं, मन दे के बैठे, धन दे के बैठे, अपनी चमड़ी उतार करके बैठे। क्या करे गुरु, और क्या करे तुम्हारी खुशी के लिए? इतना सब कुछ करके बैठा है, और उसके लिए हम क्या कर पाते हैं? हमारे पास वो देने के लिए क्या है? अगर अपने पास वो देखे तो तन बीमार, मन रोगी, विषयी, संशयों वाला, बुद्धि कैसी, कभी किधर की कभी किधर की, धन कौन सा कमाया, कभी अच्छा कभी खराब, कभी किसी का दिया हुआ, उस धन से भी गुरु को कोई काम नहीं। तो अपनी जो भावना दे सकते हैं अंदर की गुरु को, क्योंकि वो केवल भाव ही तो हमारा लेता है, और तो कुछ भी नहीं लेता है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको बधे जो बेड़ा उसका पार। बेड़ा बिल्कुल पार हो जाता है तो मुझ सबका, जरूर तुम सबका भी बेड़ा पार हुआ होगा। और बाकी जो जो कमी तुम्हें दिखी, उस कमी के ऊपर ध्यान देना, और उसके ऊपर डिस्कस करो, बात करो। तुम लोग बात नहीं करते। हम देखते थे जब भी किसी को बोलते थे कोई है बात करने वाला, तो बाहर के शहर का आता था। अरे उनके लिए केवल थोड़ी कहते थे, वो अपने आप ही बात करते हैं। अच्छा, कहाँ बात करेंगे? हमसे नहीं बात करेंगे तो किससे बात करेंगे? और तुम भी अगर हमसे नहीं बात करोगे तो किसी और से बात करोगे, फायदा उससे कोई भी नहीं। जब तुम हमसे बात करते हो डायरेक्टली कि हमारे घर की ये प्रॉब्लम, हमारी लाइफ की ये प्रॉब्लम है, हमारे पास धन की ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम गुरु नहीं सुलझाएगा, ये तय है। लेकिन गुरु तुमको तरीका देगा कि उस प्रॉब्लम के साथ में तुम कैसे एडजस्ट करो। जैसे आजकल सब डॉक्टर तुम्हें बोल रहे हैं कोरोना नहीं जाएगा, तुमको कोरोना के साथ जीना पड़ेगा, मास्क लगा करके तुमको पूरी तरीके से चलना पड़ेगा, अपनी परहेज करनी पड़ेगी, अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो जैसे गुरु भी हमको कहता है कि जीवन की विपदाएं कभी किसी की खत्म नहीं होंगी, ये नहीं खत्म होंगी, पर तुमको इन्हीं विपदाओं के साथ में जीना पड़ेगा। अब लाइफ के जीने का स्टाइल बहुत फर्क हो गया। पहले जब मर्जी आए पैसा कहीं भी खर्च कर दिया, अब तुमको संभाल के करना पड़ता है। पहले जब मर्जी आए श्वासें कहीं भी खर्च कर दी, अब संभाल के अपनी श्वासें खर्च करना। क्या मालूम जो श्वास आई वो भीतर नहीं गई, तो पता है तुम्हें जो श्वास बाहर निकली वो अंदर जाएगी? गारंटी है उसकी? नहीं गारंटी। कैसे गुप्ता जी को हमने देखा, मुरादाबाद वाले को, उनका शरीर कैसे देखते 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 शांत हुआ, पर जैसे ही उनका ये कार्य शुरू हुआ,
एकदम से करण सिंह को बुलाया, उनकी बेटी को फोन करा दिया कि तुम लोग पहुंचो। तो उनके घर वालों ने कल जैसे हमसे फोन पे बात करी रात में, बोला कि क्या आपको उनका एहसास हो गया था क्या? हमने कहा गुरु खुद नहीं कुछ करता, आप ये समझ लो, जो कराता है उसे निराकार कराता है। अगर वो कहे कि मुझे पता था तो वो दोषी, मैं कहां से आई? उससे जो कुछ भी होता है ये परमात्मा की प्रेरणा से, परमात्मा के द्वारा होता है। वो कभी भी स्वयं कुछ भी काम का करता नहीं है, अगर करता बनेगा तो दोषी होगा। प्रेरणा आई कि उनका प्रिय मित्र करण अभी बाहर है, वो मिलने क्यों नहीं आ रहे? बोला दिवाली के बाद आऊंगा, डॉक्टर कह रहे हैं सब ठीक। तो कहाँ दिवाली रही, चलो उधर से जाकर के मिलो। फिर अगले दिन के लिए बोला आज कोई व्हीकल नहीं है, क्या करें? मैं कहा मिल जाता तो बहुत अच्छा, लेकिन नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। तो नेक्स्ट डे चलो, नेक्स्ट डे तक जब वो मिले उनसे हॉस्पिटल के अंदर या घर के अंदर ही शायद मुलाकात हुई, आधा घंटा बातचीत तो पूरी नहीं हो पाई, इशारा किया तो मुझे कुछ बात करनी है, ये भी कहा कि इधर रुको मुझे तुमसे कुछ बात करनी, लेकिन सांसों ने साथ नहीं दिया। आधे घंटे तक वो बैठे रहे, खुद सुनाते रहे वाणी ज्ञान ये वो, खुश होते रहे। आखिर में बात जो अंदर में थी वो कर नहीं पाए और उनका शरीर शांत हो गया। इसको तुम क्या कह सकते हो? ये सब चीजें क्या कोई करता है? कराने वाला पीछे जो डोरी है वो कोई और। हम कल ही अपने भैया को बता रहे थे, रात में आए थे मिलने, हमने कहा 2 दिन पहले जब हम मिलने गए थे भाभी की बहू से, वो जा ही रहे थे, अल्टरनेट डेज पर हमारा ही जाना हो रहा था, क्योंकि डॉक्टरों को ट्रीट करना, उनसे रिपोर्ट लेना, सीटी स्कैन की रिपोर्ट है, ब्लड रिपोर्ट है, इंजेक्शन से मतलब क्या प्रोग्रेस हो रही है सब पता करना पड़ रहा था कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। अच्छा गलत हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको भी कोई रोक तो नहीं पाया, अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 2 दिन पहले हम जा रहे थे, 3 दिन पहले बल्कि, क्योंकि अल्टरनेट डेज में समझो 1 दिन पहले, और तो जैसे थर्ड डे, जैसे कल छोड़ के समझो परसों, परसों हम गए तो उस दिन हम जैसे निकलने लगे, तो जब हम चाबी अपने घर की बंद कर रहे थे और ताले की चाबी हमने रखी, तो एकदम से ख्याल आया कि हम गंगा जल लेके जाए। पर जब हमें उससे हम जाकर के मुलाकात हुई तो वो तो ठीक थी, उस समय ऐसी कोई भी पोजीशन नहीं लग रही थी वे बहुत डिटोरिएट हो जाएगी, एकदम नहीं वापस आएगी, ऐसा भी नहीं था। लेकिन ऐसा लगा कि गंगा जल लेकर के जाए। लेकिन अभी घर तक पहुंचे ही थे मुश्किल से, तो पता लगा उसकी सांस उखड़ गई, वो वेंटिलेटर पे आई। अब उसके बाद तो कोई गंगा जल का प्रोविजन ही नहीं था। तो हमने अपने सिक्स सेंस से पूछा कि वो कौन था जिसने कहा था कि गंगा जल लेके जाओ? क्या वो मैं था? नहीं, कोई तो पीछे था, लेकिन उसको अवॉइड किया। अच्छा अगर अवॉइड ना करते, लेके जाते, तो घर में भी जरूर कोई पूछा कि क्या पिला रहे हो दीदी। अकेले तो हम नहीं थे, कोई ना कोई तो साथ में होता, दीदी क्या पिला रहे हो, क्या दे के आए या क्यों दे के आए। डॉक्टर भी इमरजेंसी में आईसीयू में एकदम कुछ भी देने देते नहीं है, पर ये ख्याल क्यों है? यानी परमात्मा ने उसकी रेडी कराया कि ये सीन होने वाला है, लेकिन फिर भी तुम रोक नहीं पाओगे। जो होनी है वो होके रहेगी, और जब होनी होके रहेगी, परमात्मा के इंट्यूशंस भी हैं, सब कुछ है। तो परमात्मा स्वयं अपनी गद्दी पे बैठकर, अपने भाव में बैठकर ये अपने आप ही अपना काम करता है। कोई भी कर्म करावन नहीं है। तुम भी कर्म के कर्ता कभी नहीं बनो। कर्म के कर्ता बनोगे, फल के भोक्ता बनना पड़ेगा। फल भोगोगे तब तुमको याद आएगा कि मैंने कौन से कर्म किए होंगे जिसका मेरे को फल मिल रहा है, मैंने कौन से कर्म। इसलिए कर्म का कर्ता ही नहीं बने, मैं कर्म का कर्ता नहीं हूं। भगवान तुम जो मुझसे कराओ, बस जो तुम मुझसे बुलवाओगे मैं वो बोलूंगा। सतगुरु मैं तेरी पतंग हवा में छोड़ दी जाऊंगी, लेकिन साथ में क्या बोला, डोर हाथों छड़ी ना कटी जाऊंगी। अपने हाथ से अगर तुमने मेरे को छोड़ दिया तो मेरी तो पता नहीं क्या हालत होगी। मैं तो रोज तुमको छोड़ने के लिए तैयार बैठा हूँ। आज सत्संग छोड़ो, अभी गर्मी है, अभी सर्दी है, आज मेहमान आने वाले, अभी दिवाली है, अभी दिवाली की सफाई है, अभी ये चीज है, अभी वो चीज है, लेकिन डोर हथू छटी ना। गुरु तुम मेरे को नहीं छोड़ देना। जिस दिन तुमने मुझे छोड़ दिया उस दिन मेरा दुनिया में कोई भी नहीं। अगर हो तो तुम, और अगर तुम नहीं तो कोई भी नहीं। तो जब ये भाव से जब हम उसको पकड़ लेते हैं, तो गुरु भी कैसे, रामकृष्ण परमहंस शरीर छूटने के बाद भी विवेकानंद को छोड़ते नहीं। उनका शरीर छूट गया तो भी विवेकानंद को सपने में आते। हम लोग कई बार देखते थे सपने में गुरु को कैसे आकर के वो जगा देता है, कैसे आकर के किसी न किसी रूप में भी आकर के सावधान करता है, सावधान हो जाओ, गलत करने जा रहे हो, गलत बोलने जा रहे हो, गलत होने जा रहे हो, सावधान। तो सावधानी केवल एक गुरु हमें देता है, क्योंकि दुनिया में सब चाहेंगे कि तुम, जैसे डॉक्टर क्या चाहता है, तुम बीमार बने रहो ताकि तुम आते रहो, बीमारी बढ़ा देगा। कोई ऐसी डोज, पता नहीं डॉक्टर क्या करते हैं, मैं खुद नहीं समझ में आता।
जब पेशेंट एडमिट कराओ तो ठीक ठाक है, उसके बाद यही नहीं क्या डॉक्टर करता है क्या नहीं करता है कुछ नहीं पता, लेकिन डॉक्टर फिर भी क्या कहेगा, तेरी बीमारी कभी न ठीक हो, मेरे पास तुम आते रहना। वकील क्या कहेगा, तेरा केस कभी खत्म ना हो, हमेशा तुम्हारा केस चलता रहे, एक से दूसरा बनाएगा, दूसरे से, इतना उल्लू तुमको बनाएगा। आप ये कर लोगे ना बस हो जाएगा, आप ये कर लोगे बस हो जाएगा। उसको अपना केस बनाते जाना है, रोज का पैसा 1000 रुपया 2000, 1000 रुपया 2000 करते करते अगर तुम उसकी फीस काउंट करोगे, अरे मैं इतना लाख रुपया उसको दे चुका हूँ, मेरा काम भी नहीं हुआ। वकील भी यही कहेगा, लेकिन केवल गुरु कहेगा कि तुम आराम से ठीक हो जाओ, तुम्हारा अज्ञान निवृत्त हो जाए। चोर कहेगा कि तुम सोते रहो, जो चोर है ना खाली वो कहेगा कि तुम आराम से सोते रहो ताकि हम तुम्हारे घर की चोरी करके जाएं। तो गुरु भी तुमसे क्या कहता है कि मैं भी तेरा चित्त चोर हूं, मैं तुम्हारे अंदर की चिंताएं लेने के लिए खड़ा हूं, फिर भी तुम अंदर की चिंताएं देने में कंजूसी क्यों करते हो? तो बात क्यों नहीं करते हो? बात करो, क्योंकि बिना बात किए कभी भी सत्संग तुम्हारे अंदर में जाएगा ही। पात्र खाली होगा, भांडा भाव अमृत तित डाल, अंदर में भांडा, भांडा माने पात्र, पात्र माने पात्रता, जिसमें कुछ भरने का भाव, कुछ भरने का, कुछ इसमें स्पेस हो। तो जब उसको स्पेस चाहिए, तुम्हें घर में दूध डालने के लिए बर्तन में स्पेस चाहिए ना, 2 किलो की स्टील ले आओ, ब्रिक, और उसमें तुम दूध डालो। लेकिन स्टील का पॉट बना हुआ है, भले वो 200 ग्राम स्टील का बना है, 300 ग्राम स्टील का बना है, पूरे तुम्हारी 2 केजी का भी नहीं, लेकिन उसमें जब तुम दूध डालते हो तो उससे तुम काम कर सकते हो। तो गुरु को ज्ञान डालने के लिए तुम्हारी पात्रता चाहिए, और पात्रता एक ही क्वालिफिकेशन है, अंदर का विश्वास, पूर्ण विश्वास, पूर्ण विश्वास। अरे गुरु तुमको पंखे पर भी लटका दो ना, बोलो बहुत अच्छा है, कोई भलाई है। गीता भगवान कहते थे कि शुरू शुरू में जो भी सत्संगी जाते थे, इधर बारूद का नाम है, उस समय की बात है, 1966 अराउंड की तुम बात लेके चलो, 64 66 अराउंड की बात, क्योंकि 66 में तो वो लखनऊ छोड़ भी चुके थे। दाता बारूद का नाम है, जब सत्संग होता था गोलागंज में, तो गीता भगवान के पास जितने प्रेमी आते थे सब बड़े भाव वाले होते थे, सब रोते थे, इतना भाव। उस समय तो जैसे एक इश्क की लहर थी, वैसी लहर हमने कभी देखी नहीं उसके बाद। ऐसी लहर थी, पचमढ़ी में उसकी झलक दिखती, झलक दिखती है बहुत अच्छी वैसी झलक, क्योंकि सब एक जैसे होते हैं, सबका एक जैसा भाव होता है, सबके दिमाग में केवल दादाजी होते हैं, और कोई उनके जीवन का मकसद नहीं होता, और कोई उनके जीवन का लक्ष्य नहीं होता। तो उस समय जैसे गीता भगवान के लिए चाहे 10 लोग थे, चाहे 15 लोग थे, चाहे 12 लोग थे, एक डबल बेड के पलंग पर बैठते हैं, अंदर का भाव प्रगाढ़। गीता भगवान ने एक दिन उनसे पूछा, बोला कल को अगर तुम्हारे में किसी को ये पता लगे कि तुम्हारा गुरु शराब के गुत्ते पर बैठा है, तब अंदर में तुम्हारे क्या भाव आएगा? सब बात करो। जितने लोग बैठे थे सब पहले तो डर गए, बोला हम तो उसको कहेंगे कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरा गुरु शराब के गुत्ते पर जा ही नहीं सकता। वो कैसे जाएगा? वो लोगों की शराब छुड़ाता है, वो शराब पीने थोड़ी जाएगा। बोला मान लो वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ बैठा है, तब क्या करोगे? तब किसी ने जाके, प्रेमी ने बोला, बोला हम ये समझेंगे कि गुरु वहां पर बैठा है किसी का शराब छुड़ाने, गया है उसको कंपनी दे रहा है, पर उसका शराब छुड़ाने के लिए। बोला अंदर का भाव तुम्हारा प्रगाढ़ होता रहता है, जितना जितना ज्ञान भी अंदर उतना उतना अपनी जगह बनाता रहता है। ज्ञान को अंदर जाने के लिए जगह दो, उसको स्पेस दो, और अगर स्पेस नहीं है तो आना जाना बंद करो। स्पेस नहीं है तो फिर आना जाने का कोई टाइम, अपना तुम केवल टाइम कंज्यूम कर रहे हो, उस टाइम के कंजप्शन से तुमको कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन जब तुम अंदर की ओर जाते हो तो लगता है कि ठहराव कहाँ है? सत्संग में। भाव कहाँ है? सत्संग में। जीवन कहाँ बन रही है? सत्संग में। मन के कहाँ पर स्वभाव में जो भी संस्कारों में जो टकराहट आती है, विरोधाभास होता है, जो अपने ही संस्कार टकराते हैं और के नहीं, अपना ही एक संस्कार दूसरे से टकराता रहता है, तो वो टकराहट कहाँ खत्म होती? वो भी सत्संग में। अगर कोई भीतर में कोई चिंता आती है, उसमें कहाँ ठहराव मिलता है? सत्संग में। मेरा बेटा कहाँ है? भगवान का। मेरी बेटी कहाँ है? भगवान की है। मेरा शरीर कहाँ है? भगवान का। जैसा शरीर का हिसाब होगा, जैसा परमात्मा लेके चले, अपने को बिल्कुल ढीला छोड़ो, बुद्धि को बिल्कुल एकदम समर्पित करो, मन को भावना से भरो, दिल के अंदर की जितने भी अपराध तुमने किए जीवन के, जो भी तुमने कमियां करी, जो भी अपराध किए, अपराध बोध से अपने को भरो नहीं। बोले जो हो गया उसके लिए मैं गुरु से माफी मांगता हूँ, अंदर से भी माफी मांगता हूँ, लेकिन अंदर से माफी मांगकर अच्छे से अपनी स्लेट को साफ करो, और स्लेट को साफ करके इस रास्ते पर चलो
तुम एक कदम चलोगे, एक कदम जो भी आगे चलता है तो 100 कदम प्रभु आगे है। 100 कदम गुरु चल करके आता है। बच्चा एक कदम आगे बढ़ता है तो माँ क्या करती है, तुम खुद बताओ। माँ आगे आकर के उसको गोद में ले लेती है। बच्चा चलना शुरू करता है तो माँ क्या करती है, रास्ते में जो घर में चीजें पड़ी होती है उनको किनारे कर देती, अरे इस टब को हटाओ, ये शीशे का गिलास हटाओ, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ। ड्रेसिंग टेबल ही अपनी खाली कर देती है। जब बच्चा बड़ा होता है ना, भाई ड्रेसिंग टेबल के सामान कहाँ गए, बोला सब अंडरग्राउंड कर दी। बच्चा पूरे दिन लिपस्टिक तोड़ता है, कभी कुछ तोड़ता है, सब चीजों से उसको वो बचा बचा करके निकालती है। ऐसे गुरु भी तुमको कितना बचाता है, वो प्रोटेक्शन देता है तुमको। और तुम प्रोटेक्शन देने वाले को भी नहीं समझ पाते हो कि हमें प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, किसने हमें प्रोटेक्ट किया। अगर वो प्रोटेक्ट करने वाली खत्म हो जाए झिल्ली, तो बाकी जीवन के अंदर क्या बचा। तुम्हारे शरीर के अंदर इतने सारे आइटम्स हैं, लंग्स भी रखा है, हार्ट भी रखा है, किडनी भी रखी है, तुम्हारी स्प्लीन भी है, गलब्लेडर भी, इस सबको प्रोटेक्ट करने वाली कौन है, तुम्हारी स्किन। स्किन इसको प्रोटेक्ट करके बैठी है। अगर स्किन को हटा दो, ये सब कहाँ बचेंगे, कहाँ बचेंगे। गुरु हमारी वो स्किन है, वो हमारा लिबास है, जो हमको अपने भीतर में समेटे रहता है। हमारी सब चीजों को अपने भीतर में रखकर वो लिबास पूरी तरीके से कवर करता है। बोलता है तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा, दोनों ही चीजें बोलता है। ये नहीं कहता है खाली तुम मेरे हो, बोलता है मैं भी तुम्हारा। हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन ये प्रतिज्ञा हमारी। गुरु नानक साहब बैठे होते थे, लड़ने ने पूछा कि आप किसकी ये माला हाथ में लेकर के चलते हैं, क्योंकि गुरु नानक साहब तो माला जप, जो तीर्थ स्नान, उन्होंने कोशिश करी। ध्यान देना, कबीर को 32 बार जान से मारने की कोशिश की गई, जिसका नाम लिखा है शास्त्रों में 32 कसौटियां। कबीर की 32 कसौटियां, 32 बार उसको मारने की कोशिश की गई। गुरु नानक साहब के लिए क्या नहीं किया गया, लेकिन गुरु नानक साहब इन चीजों का विरोध करते थे। बोला तो आप माला फिर हाथ में किसकी लेते हैं, बोला ये माला मेरे भक्तों की, मैं भक्तों को याद करता हूँ, ये कहाँ बैठा है, ये घर में क्यों बैठा है, ये कौन सी नौकरी में चला गया, ये कौन से उसमें बैठा है, इसकी दुकानदारी में क्या है, इसके जीवन के अंदर क्या, मैं उनकी नाम की माला जपता हूँ कि ये कहाँ पर बैठा है। तो जैसे गुरु हमको ध्याए, हम गुरु को ध्याए, तो दोनों की तार एक साथ ही बजती है ना, दोनों की तार बजती है। और दोनों की तार बजे तो साज सजे, और वो साज तुमको अंदर में सुनाई देता होगा, सुनाई देना चाहिए। अगर नहीं सुनाई देता है तो अंदर में क्या कमी है, उसको ढूंढो, उसको निकालो, और अभी का भी निकाल करके उसको खत्म करो। है ठीक।